Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm gonna explain the second part of Honeysuckle, Chapter 7, The Fair Play. So, let's get started. Part 2. स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि अलगू चौधरी और जुम्मन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। जुम्मन की एक चाची थी जिनके पास प्रॉपर्टी थी। उसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को इस समझौते पर दे दी थी कि वो उसका ख्याल रखेगा, खाना पीना देगा, रहना कपड़ा देगा। लेकिन वो बिल्कुल बदल गया था, इसलिए उसकी चाची परेशान थी और उसने मंथली अलाउंस यानी महीने का खर्चा मांगा ताकि वो अपना अलग किचन चला सकें। लेकिन जुम्मन ने मना कर दिया, तो उसकी चाची ने अपना केस पंचायत में डाल दिया। और पंचायत में डालने से पहले पहले उसने सब लोगों से बात की, अपने फेवर में अपना केस सब लोगों को समझाया। कुछ लोगों ने मज़ा लिया, कुछ लोगों ने क्या तरस खाया। ऐसे ही रहा। तो लास्ट में ये अलगू चौधरी जो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था उसके पास गई। उसने अलगू चौधरी से भी अपनी बात रखी। अलगू चौधरी ने कहा कि मैं कैसे उसके ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ, आप जानती हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन चाची ने कहा कि क्या आप ये जानते हुए कि वो गलत है आप सच नहीं बोलेंगे? तो ये बात कह कर के वो चाची चली गई और अलगू चौधरी के दिमाग में ये बात गूंज रही थी। फिर क्या हुआ देखते हैं। पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। पंचायत सेम शाम में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, पंच की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ है। लेट माई एंट नॉमिनेट द हेड पंच। मेरी आंटी को हेड पंच यानी पंच का जो सरपंच है, सरपंच बनाने दीजिए। मेरी आंटी को सरपंच बनाने दीजिए। आई विल बी आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। मैं उनकी डिसीजन को मानूंगा। जिसको भी वो सरपंच बना लेंगी मैं उसको मान लूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच को न तो दोस्त जानता है, न तो कोई दुश्मन जानता है। पंच न तो दोस्त को जानता है, न तो दुश्मन को जानता है। नहीं, पंच के नज़दीक दोस्त दुश्मन कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। सो बूढ़ी औरत ने कहा कि आपका अलगू चौधरी के बारे में क्या ख्याल है, यानी अलगू चौधरी को क्या बनाना चाहिए? हेड पंच बनाना चाहिए, सरपंच बनाना चाहिए। तो उसने पूछा और ऐलान किया। तो जुम्मन ने कहा, फाइन, बहुत अच्छा। जुम्मन ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अपनी खुशी को इस बिना उम्मीद के खुशकिस्मती के ऊपर छुपाते हुए। मतलब उसने सोच लिया कि चलो हेड पंच और सरपंच चुना तो भी किसको? मेरे दोस्त को, वो भी बेस्ट फ्रेंड को। वो मेरे खिलाफ तो बोलेगा नहीं। तो अंदर अंदर खुश हो रहा था। और कहा कि बहुत अच्छा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची, आप जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में जानती हैं और फिर भी आप मुझे हेड पंच बना रहे, सरपंच बना रही हैं। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंटी ने जवाब दिया कि मुझे पता है। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपने दिल को नहीं मारोगे अपनी दोस्ती की खातिर। यानी जो दिल तुम्हारा कह रहा है वही बोलोगे, जो सच है वही बोलोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। क्यों? इसलिए कि पंच के दिल में अल्लाह होता है। ठीक है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और पंच की आवाज़ तो गॉड की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। अब उसको सरपंच बना करके बूढ़ी औरत ने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू। अलगू ने कहा कि जुम्मन, यू एंड आई आर ऑल फ्रेंड्स। तुम और मैं तो पुराने दोस्त हैं।
ठीक है। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, अब तुम्हारी चाची वैसे ही मेरे लिए हैं, प्यारी हैं जैसे कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने बराबर हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने विरोध में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन बोला 3 साल पहले की बात है। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, ट्रांसफर कर दी। ठीक है। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज आई शी लिव्ड, ठीक है, एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने वादा किया था कि जब तक वो क्या है जिएंगी तब तक मैं उनका सपोर्ट करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, अब कुछ दिनों से, कुछ सालों से अब मेरी बीवी और चाची के बीच में कुछ झगड़े हो गए हैं। ठीक है। बट आई कैंट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता हूँ। ठीक है, होते हैं, मैं इसे रोक नहीं पाता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे महीने का खर्चा मांगती हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, मुमकिन नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही है जो मुझे कहना था। जुम्मन वॉज अक्रॉस, जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन का दूसरे लोगों ने और अलगू ने भी क्या किया, क्रॉस एग्जामिन किया, मतलब टेस्ट लिया क्या क्या बोल रहा है और उसकी क्या बात थी, उसका पूरा केस समझा। क्रॉस एग्जामिन किया मतलब उसके पूरे केस को समझा और सुना। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू ने ऐलान किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, अब हमने क्या है मैटर को अच्छे तरीके से समझ लिया है। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज an aunt a monthly allowance, जुम्मन को अपनी चाची को महीने का खर्चा देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, वरना तो प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जाएगी। यानी दोनों का मैटर सुनने के बाद अलगू ने उसकी चाची के, जुम्मन की चाची के, जुम्मन के नहीं बल्कि जुम्मन की चाची के फेवर में अपना डिसीजन सुना दिया। ठीक है। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों दोस्त क्या है हल्का सा एक दूसरे को देखे गए, मतलब दोनों ने एक दूसरे को देखा। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, अब जैसे ही अलगू ने जुम्मन के विरोध में अपना डिसीजन सुनाया तो दोनों की दोस्ती का जो बंधन था वो अब तोड़ गया। ठीक है, वॉज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब सच में जुम्मन तो अलगू का दुश्मन बन गया था और उससे अपना बदला चाहता था। ओके स्टूडेंट्स, सो सेल्डम मीन्स होता है रेयरली, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या है, लोगों ने देखा, इन लोगों ने एक दूसरे को देखा, जुम्मन ने अलगू को देखा, अलगू ने जुम्मन को देखा, आंख निकाल करके तुमने मेरे खिलाफ क्या है वो दे दिया, डिसीजन दे दिया। तब इन दोनों की दोस्ती क्या हो गई थी, फिर दुश्मनी में बदल गई थी। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हाउ वी विल सी हाउ देयर फ्रेंडशिप अगेन टर्न, हाउ देयर एनिमिटी अगेन टर्न इनटू फ्रेंडशिप, अब इनकी दुश्मनी फिर क्या दोस्ती में कैसे बदलेगी, इसको हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ फेयर प्ले चैप्टर 7 ऑफ Honeysuckle for class 6. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.